तो गाइस, तो ऐसे आप लोग तो नवरात्रि के दिन हमने मिठाई थी करनी है तो सब अपने अपने काम में लग गए थे। और मम्मी ने 9 डेज का फास्ट भी रखा था और साथ में कलश। ये मम्मी ने ही नहीं, मेरी छोटी बहन दीक्षा ने भी फास्ट रखा था। और उसके बाद सारे बच्चे आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो मम्मी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले लगाती है मम्मी सबको आलता। और मैं उठी हूँ 7 बजे, इसका मतलब मैं आज ज़्यादा भी लेट नहीं उठी हूँ, पर क्या फ़ायदा, उसके बाद मैं सो ही गई थी। तो इन बच्चों को हमने सबको दे दिया था पूड़ी, हलवा, सब्जी एंड चने की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आज हम देने वाले बच्चों को चॉकलेट्स, पापा लाए थे बहुत सारा। तो ये बहुत ज़्यादा ही चॉकलेट्स था, वो तो इसमें मैंने कम लिया है क्योंकि यहाँ पे 11 ही बच्चे हैं तो उनको ही देना है। बाकी मेरे पापा 30+ चॉकलेट लाए थे भाई, और हमने सारा ही ख़त्म कर दिया। मतलब इतना भी खाना अच्छा नहीं होता है, फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया। और उसके बाद फिर बच्चे चले जाते हैं अपने अपने घर। और इनके घर जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं ब्रश करके खा लूँ कुछ, लेकिन मेरा मन नहीं था। और ये देखो दीक्षा, इसने रखा था 9 डेज का फास्ट और ये खाना खा रही है। मैंने आप लोग को बताया कि मैं सोने चली गई थी और जैसे मैं उठती हूँ अपना काम जल्दी से फिनिश करके रेडी हो जाती हूँ अपनी क्लास के लिए। वैसे तो मेरी आज एक ही क्लास है, तो मैंने अपनी क्लास ली और डायरेक्ट आती हूँ घर। और घर आते ही मैंने आज लंच में, मतलब घर पे कुछ बना नहीं था, पूड़ी वूड़ी था तो वो तो खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने मैगी खाया। और आज हम जाने वाले हैं मेरे कपड़े तो मिल नहीं रहे, सिर्फ मम्मी की साड़ियाँ ही रखी है। तो जैसे तैसे मैंने ढूंढा और निकाला और जल्दी से बेड बंद किया। फिर आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाइट कलर का फ्रॉक। मैंने काफ़ी दिन से सोचा था यही पहन के जाऊंगी। और आज मैं कई दिनों बाद मेरे फेस पे इतने सारे हेयर हो गए ना, सारा मैं निकालने वाली हूँ। ऐसा मेरा फेस इतना भारी भारी सा लग रहा था, और जैसे ही मैंने इसे निकाला बहुत ही ज़्यादा मुझे सही फील हुआ। सारी गंदगी निकल गई थी मेरे फेस की, काफ़ी दिन से मैंने निकाला नहीं था। और थोड़ा फ्रेश फ्रेश ये नहीं समझ आ रहा है इस ड्रेस में क्या ही प्रॉब्लम है। इसको बार बार मैं आयरन कर रही हूँ लेकिन फिर भी अजीब सा ही हो जा रहा है, तो इसको मैं अब बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। अब जैसा है वैसा ही पहनने वाली हूँ। तो मैं फिर उसके बाद होती हूँ रेडी। मेरी बहन लाई थी ये फाउंडेशन जो बहुत ही ज़्यादा सही दिख रहा था, तो मैंने सोचा आज यूज़ ही कर लेती हूँ। इसको निकालने ही में मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, लेकिन मम्मी है ना, वो बोलती है जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो जाओ। फिर भाई जैसे जैसे तैयार हुए और जल्दी जल्दी तैयार होके भाग गए। मैं आगे की वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जल्दी से ही निकलना था, लेट भी हो गया था क्योंकि हमें जाना था रेड फोर्ट बस में। जैसे कि मैंने बताया कि जल्दी से निकलना था, वैसे तो मुझे लगा हम बस में आराम से बैठ गए पहुंच जाएंगे, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं था भाई। हम बस में बैठ तो गए, लेकिन जो हमारे आगे का सफ़र था वो इतना गंदा। हम लोग भाई आधे घंटे एक की जगह पे खड़े रहे, आगे बस बढ़ ही नहीं रही है, बढ़ ही नहीं रही है। अब क्या करें, हमने सोचा चलो छोड़ो, यहाँ जाते ही नहीं है क्योंकि वो थोड़ा दूर भी है, यहीं चल लेते हैं। लेकिन हम लोग भी कहाँ, ठान लिया था जाएंगे तो वहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बस से उतरे, गोविंदपुरी चल के गए। तो हमने वहाँ पे देखा मोमोज की दुकान। वैसे तो हम अब खा सकते हैं लहसुन प्याज, तो हमने मोमोज खाया। और मोमोज खाने के बाद हम निकल गए थे मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पे भी कोई कम भीड़ नहीं थी। मैं, दीक्षा, मम्मी तो साइड में खड़े हो गए, लेकिन मेरे भाई और काजल साथ में ले रहे थे टिकट। वो लोग चले गए थे टिकट लेने के लिए। फिर हम पहुंचते रेड फोर्ट, उधर मेरी बहन चली जाती है कुछ काम से, जब तक कि हम वेट करते हैं। और भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लेकिन मैं जैसे वहाँ पहुँचती हूँ ना, मेरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे झूले पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हैमर पे तो मैं बैठूंगी नहीं, लेकिन ये बगल वाला झूला था, मुझे लगा कि ये ऊपर से नीचे ले जाएगा, पर ये नहीं था, ऐसे गोल गोल घुमाना था। और जाइंट व्हील पे तो मैं शायद 2 से 3 बार बैठ गई हूँ, तो मेरा मतलब पहली बार मैं डरी थी, दूसरी बार मेरे को डर नहीं लगा, और तीसरी बार तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं उस पर बैठी नहीं। और ये ना जो नाव वाला झूला है ना, इस पर मैं बैठी, लेकिन मेरी बस की नहीं हुई कि मैं उस फ़ोन उठा के और वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि डर तो लगता है लेकिन साथ में मज़ा भी आता है। उसके साथ हम बैठ गए थे, मेरी मम्मी, दीक्षा, मैं, हम चारों और भाई। बड़ी बहन झूला झूलती नहीं है, उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती भाई, बहुत तगड़ा था वो तो। अच्छा हम बीच में बैठे थे, साइड में नहीं बैठे थे, झूले पे झूलने जा रहे थे। लेकिन हमने सोचा उससे पहले एक गेम खेल लेते, उसमें रिंग्स मिलता है हमें 10, और उसको फिर फेंकना होता है, और जिस चीज़ पे चला जाता है वो हमारा हो जाता है। लेकिन मैंने ट्राई किया, मेरा एक भी, मतलब एक ही ट्राई किया, क्योंकि मैं आगे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, मेरे से जाने वाला नहीं था। एक तो इतना दूर फेंकना होता है और मेरे हाथ से और डर लगता है, जाता नहीं है। तो मेरे भाई ने ही जीता, जो जीता वो भी एक ही जीता। और फिर उसके बाद हम चले जाते हैं आगे, वो भी ब्रेक डांस पर। ब्रेक डांस तो भाई हम पिछले साल झूले थे, हमारा तो पूरा बॉडी दर्द हो रहा था, वो भी 2 दिन तक। डांस पे मजा जरूर आ जाता है,
तो हम लोग तो रेडी थे जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने अपना भुट्टा ख़त्म नहीं किया था, तो इसको मैं खा के ही जाऊंगी अब। और उसके बाद हम चले जाते हैं टिकट लेने के लिए। वैसे टिकट की लाइन भी लंबी थी और जो जा रहे थे लोग वो भी इतनी लंबी थी, क्योंकि सबको ही मुझे लगता है ब्रेक डांस पे ही जाना था। तो हम तो खड़े हुए पूरे 10 मिनट, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी भाई। तो मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी उस पर चढ़ने के लिए, लेकिन जब उस पर बैठ जाते हैं ना तो बस की नहीं होती कि हैंडल को छोड़ दे। मैं तो उसको पकड़ के ही बैठी रहती। उससे पहले मैंने वीडियो ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं उसके बाद रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊंगी। तो मैं और दीक्षा साथ में बैठे थे और भाई पीछे बैठा था। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा ना मजा नहीं आया पर कुछ सेकंड के लिए आया, क्योंकि इन्होंने इतना कम ही झुलाया। मैं मतलब ठीक था, लेकिन थोड़ा सा ही मजा आया। दो ही झूले झूले, उससे ज्यादा हम नहीं झूल सकते, क्योंकि हमें चक्कर खा के गिरना नहीं है। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन यार सच में मजा आया। मैं तो इसी दिन का वेट करती हूँ यार कि कब आएगा ये नवरात्रि और कब मैं झूला झूलने जाऊंगी, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो इसी के लिए हम निकल जाते हैं अब डायरेक्ट देश बंधु। वैसे तो हमने सोचा था कि लजीज खुला होगा, लेकिन हमारा बैड लक यार, 11 बजने वाला था इसलिए बंद हो गया। हमने कॉल करके पूछा, उन्होंने बोला हमारा सामान ही खत्म है, तो हमने बंद कर दिया। तो मेरा तो यहाँ पे मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ या घूमने जाती हूँ सोचती हूँ कि लजीज जाएंगे। उनका जो टेस्ट होता है ना खाने का, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमने तो खाया नहीं। फिर हम निकल गए सीआर पार्क के साइड से, क्योंकि उधर से हमें घर जाना था। तो सीआर पार्क जैसे ही गए भाई, लग रहा है 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों ने वहाँ से रिक्शा लिया और निकल गए घर के लिए। वहाँ से मेरे घर तक की डायरेक्ट रिक्शा मिलती है। लेकिन जैसे ही हम घर पहुँचते हमारे पापा सो गए हैं और वो गेट नहीं खोल रहे। हमने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी देर में खुल जाएगा। वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा देर वेट किया और थोड़ी देर बाहर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब बिल्कुल भी खोल नहीं रहे और पूरा आधा घंटा से ज़्यादा टाइम हो गया भाई। हम इतनी देर से नॉक कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। सब थक के बैठ चुके हैं। और फिर उसके बाद हमने फिर से कोशिश की और लास्ट में फिर 1 घंटे बाद उन्होंने गेट खोल ही दिया। मतलब 1 घंटे क्या, मैं बता नहीं सकती हूँ, 45 मिनट्स हो गए थे बाहर बैठे बैठे, क्योंकि रात हो गई थी। हमने चाबी नहीं लिया था, हमने सोचा था आ जाएंगे, लेकिन लेट हो गया। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।